बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। आपने हेडलाइंस देखी हैं, एंगिन अल्तान का मुजरिम काशिफ ज़मीर गिरफ्तार। जो अर्तुगरुल के हीरो हैं एंगिन अल्तान, उनका मुजरिम काशिफ ज़मीर जो है वो गिरफ्तार कर लिया। कैसे गिरफ्तार हुआ है, दिलचस्प कहानी है। और फिर इस गिरफ्तारी से हमें अपने रवैये का, अपने हुक्मरानों के, अपने इदारों के, अपने इंतजामिया के रवैये का पता चलता है कि ये रवैया मुझे आपको क्या समझता है। बड़ी दिलचस्प कहानी है। एंगिन अल्तान जो है वो कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए थे। अच्छा, वापस कहानी की तरफ जाने से पहले एक और चीज हमें पता चलती है। एक लड़ी है, इस लड़ी में आपको पिरोए हुए नजर आएंगे मियां नवाज शरीफ से उस्मान बुज़दार तक के लोग। चौहदरी सरवर आपको इसमें नजर आएंगे, मियां नवाज शरीफ नजर आएंगे, आपको बाज जगह हमज़ा शहबाज नजर आएंगे, दीगर लोग नजर आएंगे, बड़े बड़े अदाकार नजर आएंगे, बड़ी बड़ी शख्सियात नजर आएंगी। वो इस लड़ी में आपको पिरोई हुई नजर आएंगी। और ये जो होता है ना एक इस्तिलाह बाअसर शख्स, वो आपको बताता है कि ये मुआशरा क्या है, इस मुआशरे के रवैये, इदारे, इस मुआशरे में काम करने का तरीका क्या है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो एंगिन अल्तान कुछ दिन पहले पाकिस्तान आए थे। इससे पहले बात हो रही थी कि उन्हें मुख्तलिफ इदारे पाकिस्तान लाना चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान उन्हें पाकिस्तान लाना चाहती है, सूबाई हुकूमतें उन्हें पाकिस्तान लाना चाहती हैं। एंगिन अल्तान को मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पाकिस्तान के पाकिस्तान लाना चाहते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उन्होंने कोशिश की कि अर्तुगरुल के हीरो को, जिससे पाकिस्तान बड़ा कनेक्ट कर गया। पाकिस्तान में अर्तुगरुल सबसे ज्यादा देखा गया दुनिया भर में। तो हमारे यहां जो है वो यूट्यूब पर रिकॉर्ड्स बनाता चला गया। हमारे यहां एक बड़ी जज्बाती वाबस्तगी थी एंगिन अल्तान से, इसीलिए एंगिन अल्तान जब आपको अर्तुगरुल का हीरो कुत्तों के साथ टॉपलेस नजर आया, आप हमारे लिए एक सिंबॉलिक इस्लामिक कैरेक्टर हैं, तो आप जो है वो टॉपलेस कैसे हो सकती हैं, टॉपलेस कैसे हो सकते हैं, आप जो है वो बीच वेयर में कैसे हो सकती हैं। तो इस तरह के सवाल हम लोगों ने किए थे क्योंकि हम बड़ा जज्बाती होकर कनेक्ट कर जाते हैं। तो बहरहाल एंगिन अल्तान पाकिस्तान आए, काशिफ ज़मीर के बुलाने पर आए, काशिफ ज़मीर के साथ नजर आए, काशिफ ज़मीर के शेरों के साथ नजर आए, काशिफ ज़मीर के इर्द गिर्द जो लोग थे उनके साथ नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, काशिफ ज़मीर, एंगिन अल्तान। हुकूमत पंजाब का इवेंट, उस्मान बुज़दार, काशिफ ज़मीर, एंगिन अल्तान। उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने एंगिन अल्तान को शहर में एक दो जगह बुलाया, एंगिन अल्तान, काशिफ ज़मीर मुसलसल साथ आपको नजर आए। तो अब ये शख्स गिरफ्तार हो गया, काशिफ ज़मीर। इसने एंगिन अल्तान से धोखा किया और एंगिन अल्तान को मुआहिदे के पैसे नहीं दिए। जब पैसे मांगे गए और वहां से जोर लगाया गया तो इस शख्स ने, इस नौजवान ने मुआहिदा कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर एंगिन अल्तान ने जो है वो सोशल मीडिया पर आकर इस बारे में शिकायत की। कुछ नहीं हुआ, यानी उस्मान बुज़दार की हुकूमत, मरकजी हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस कोई हरकत में नहीं आया क्योंकि एंगिन अल्तान की शिकायत जो थी वो थी सोशल मीडिया पर और काशिफ ज़मीर के हवाले से कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एंगिन अल्तान ने जो है इस सिलसिले में अपनी हुकूमत से बात की। एंगिन अल्तान ने टर्किश हुकूमत से बात की, वहां की इंतजामिया से बात की, वहां की वजारत खारिजा ने यहां सिफारत खाने से बात की, और फिर यहां तुर्क सिफारत खाने ने पाकिस्तान की वजारत खारिजा से बात की। ऐसे सब हरकत में आ गए। पाकिस्तान की वजारत खारिजा ने हुकूमत पंजाब से बात की, और जब हुकूमत पंजाब से बात हुई तो फिर फौरी तौर पर सब आपको एक्शन में नजर आए। ये जो लाहौर का थाना रेस कोर्स है, यहां मुकदमा भी दर्ज हो गया और ये जो है नौसरबाजी के इल्जाम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बताया जा रहा है लाहौर में वो जो रिंग रोड है उसके नजदीक एक सोसाइटी है, वहां इसको गिरफ्तार किया गया। ये एक नीली बत्ती वाली गाड़ी में मौजूद था। इसको रोका गया, इसने कहा जी मैं सरकारी अफसर हूं। इससे पहले भी ये 420 के मुख्तलिफ मुकदमात में इसी तरह की जो साइबर क्राइम की वारदातें हैं उनमें नामजद हुआ, इसके खिलाफ पर्चे हुए हैं। कुछ नहीं हुआ हमारे यहां। कार्रवाई हमारे यहां तब तक नहीं होती जब तक दरखास्त करने वाला तगड़ा आदमी नहीं होता, और फिर उसके बाद जो है सामने अगर बाअसर शख्सियत हो। अब ये इस्तिलाह बाअसर शख्सियत ये बड़ा काम दिखाती है। तो आप देखिए ना, इस शख्स की तस्वीरें आपको मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलेंगी, तो आपको लगेगा ये जो है ये मियां नवाज शरीफ साहब का करीबी है और ये नून लीग को सपोर्ट करता है।
फिर आपको इस शख्स की तस्वीरें मिलेंगी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ, तो आपको लगेगा ये पीटीआई का सपोर्टर है। फिर आपको इस शख्स की तस्वीरें मिल जाएंगी पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के साथ, नून लीग के मुख्तलिफ लोगों के साथ, हमजा के साथ, आपको उस्मान बुजदार के साथ इसकी तस्वीरें मिल जाएंगी। ये बड़ा शो ऑफ करने वाला बंदा, बड़ी बड़ी सोने की चेन्स वेन्स गले में डाल के, बाकायदा वो जो इंडियन फिल्मों में होता है कोई अन्ना टाइप का कैरेक्टर, तो पंजाबी में भी एक अन्ना होता है, तो इसने भी अंधी मचाई हुई थी, तो ये उस टाइप का कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर ने जो है एंगिन अल्तान को बुलाया अपने चौधरी ग्रुप के ब्रांड को प्रोमोट करने के लिए, और उसके बाद जो है अब ये गिरफ्तार हुआ है। अब आपको इसकी गिरफ्तारी में ना बड़ी दिलचस्प चीजें मिलती हैं। ये जो गिरफ्तारी है ये हमें बहुत सारी चीजें बता रही है कि हमारा जो रवैया है वो रवैया क्या है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं इस केस में। पहले तो इसकी एफआईआर देखिए। इसकी एफआईआर जो है वो ये बता रही है कि जब ये पकड़ा गया तो ये एक नीले रंग की नीली बत्ती वाली गाड़ी में था। इसने कहा मैं एक सरकारी अफसर हूं, झूठ। फिर इसके पास शलवार के नेफे में, एफआईआर में बाकायदा ऐसे लिखा हुआ है कि शलवार के नेफे में एक पिस्टल मिला, उसमें गोलियां थीं, और ये जो है एफआईआर में पुलिस ने इसको लिखा है, यानी अगर ये रेडी था फायर करने के लिए उस वक्त, उस कंडीशन में इसका पिस्टल, तो जिंदा एफआईआर में इसको लिखा गया है कि इसके पास वो पिस्टल रेडी था, और इस शख्स को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि अब टर्किश हुकूमत जो थी वो दरमियान में मौजूद थी। इसकी जो वीडियो आई गिरफ्तारी की, पंजाब पुलिस के जवान इसके साथ खड़े हुए हैं, और इसकी सोने की चेन्स वगैरह जो इसके इस्तेमाल में होती हैं वो सब मौजूद हैं, और इसको हथकड़ी लगी हुई है, एक पिस्टल पड़ा हुआ है, और पंजाब पुलिस जो है वो इसकी वीडियो बड़े फख्र के साथ पेश कर रही है। आपको एंगिन अल्तान की इसकी वीडियो, उस्मान बुजदार की वीडियो इसके टिकटॉक पे मिल जाएंगी, जब इसने एंगिन अल्तान को बड़ा यूज किया और अपना जो टिकटॉक है उसको प्रमोट करने के लिए। न्यूज वालों को भी, जब इसके बारे में पहले भी एंगिन अल्तान ने शिकायत की तो न्यूज वालों को कहता है ये भाड़े के टट्टू हैं, ये भाड़े के टट्टू, न्यू न्यूज वाले, ये वाले वो वाले, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उस्मान बुजदार साहब ऐसे जैसे कोई मौका मिल गया हो एंगिन अल्तान के साथ बैठने का। बड़ा मजाक उड़ा था कि हम एंगिन अल्तान को इतने करीब से, अर्तुगरुल गाजी को इतने करीब से देखने पर उस्मान बुजदार को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस तरह की चीजें हुई थी। लेकिन उस्मान बुजदार साहब को, पंजाब की पुलिस को, इंतजामिया को जरा सा सोचना चाहिए था कि ये जो शख्स है इसके खिलाफ ये पहली बार नहीं है, ये इससे पहले कई बार गिरफ्तार हुआ है। इसके खिलाफ 420 के मुकदमात लाहौर के थाना सिविल लाइन में दर्ज हैं, सियालकोट में थाना मुरादपुर में दर्ज है, इसके खिलाफ थाना पुरानी अनारकली लाहौर में मुकदमा दर्ज है, उग्गो की जिला सियालकोट इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, थाना टाउनशिप लाहौर में इसके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज है, इसके खिलाफ थाना गालिब मार्केट लाहौर का, गुलबर्ग का, वहां मुकदमा दर्ज है। तो ये मुसलसल ऐसी चीजों की जद में रहा है, और उसके बाद जो है ये इतनी आसानी से इसलिए बच जाता है और अपनी वारदातें कर जाता है क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है लफ्ज बासर शख्सियत का। हमारे यहां पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंतजामिया, हुक्मरान सब एक ऐसे शख्स को सलाम पेश करते हैं, सलाम ठोकते हैं बल्कि, जो बासर होता है, जिसके कहने पर कुछ 100-200 लोग, 1000-2000 लोग उनको वोट देने को तैयार हो जाएंगे। वो शख्स फिर मुजरिम हो, धोखेबाज हो, नौसरबाज हो, चालबाज हो, वो शख्स कातिल हो, यह हमने देखा है कि फिर वो हुक्मरानों के लिए काबिल कबूल होता है। यह सिलसिला फिर चलता रहता है। दिलचस्प कहानी थी इसके जराइम की, और अब एंगिन अल्तान ने जब अपनी हुकूमत को इन्वॉल्व किया तो यह गिरफ्तार हो गया। उससे पहले एंगिन अल्तान की मुकम्मल शिकायत के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ था। यह हमें बताता है कि हमारी पुलिस का रवैया मेरे और आपके साथ है क्या। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।